नमस्ते। स्वागत है आपका रिसर्च ऑन हैप्पी मैरिज लाइफ के वीडियो में। आगे चलते हैं। देखिए, मैंने पहले ही बताया आपको कि कभी भी कोई कुंडली आती है और किस तरह से उसको आगे बढ़ना है, कि पहले ही हम सामुद्रिक शास्त्र का मदद लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज का। मैं किस तरह से करता हूं बता रहा हूं आपको, आप उसको जाने, फिर आप आपके जो इजी लगे उसको आगे बढ़े उसमें। फिर थोड़ा पामिश्री का मदद जो मैंने हिंट दिया वो, फिर मंगल दोष का। मंगल दोष के बारे में लोग ऐसा बोलते हैं कि 28 के बाद मंगल दोष नहीं होता। वो ऐसे भ्रम में नहीं रहिएगा। मंगल दोष है मतलब है। मंगल दोष के एक्सेप्शन को मैं इग्नोर करता हूं। मैंने बताया एक्सेप्शन है, जैसे ऐसे मंगल है समझो, तो आपको फिर भी ये एक्सेप्शन को इग्नोर करो। मतलब क्या है ये अगर आपका लग्न में ही मेष राशि का मंगल है, एक्सेप्शन लिखा है, लेकिन फिर लड़की को शनि होना ही चाहिए, ये देखें। उसके जगह पे राहु केतु लेना नहीं है, वो भी मैंने सजेशन दिया। चौथा चीज मैरिज लाइफ का, मैंने जो मैचिंग पॉइंट का बोला, उसमें मैंने चंद्र से मैचिंग करने के बाद इवन लग्न से भी मैच करने के लिए बोला। ये चार चीज देखने के बाद कुंडली हाथ में लेते हैं। सबसे पहले ये चार चीज देखा, सीधा फिर पांचवा चीज है हमारा लग्न का। लग्न कुंडली को हम देखते हैं, लग्न को और लग्नेश को। आप कोई कोई लग्न के बारे में पहले डिस्क्राइब करता हूं, थोड़ा सा आपको हेल्प रहेगा। लग्नेश कभी भी देखिए, जैसे मेष लग्न है, आप पक्के दुश्मन याद रखें। जैसे मंगल का पक्का दुश्मन बुध है और बुध का पक्का दुश्मन मंगल है। मंगल और बुध एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। शनि सूर्य के दुश्मन है। गुरु शुक्र एक दूसरे का दुश्मन है। तो ये दुश्मनों का, और सूर्य शनि एक दूसरे के दुश्मन है, पक्के दुश्मन। मतलब देखिए, सिंह लग्न और कुंभ लग्न को मैच मेकिंग ना बोलते हैं। मैंने पढ़ा है, मेरे पास कोई बहुत ओल्ड बुक्स में देखा भी था, पढ़ा भी है, और मैंने ऑब्जर्व भी किया कि जब लियो और एक्वेरियस का पैर जब बनाते हैं हम लोग, तो ये पैर अच्छा नहीं बनता। मतलब या तो इसको दरिद्रता आती है, या तो मैरिज लाइफ चैलेंजिंग से भरा पड़ा रहता है। एक्वेरियस एंड लियो मतलब ये पक्के दुश्मन है, भले सेवेंथ है, सम सप्तक है, फिर भी बोल रहा हूं। और जैसे मेष वृश्चिक और मकर जो लग्न है, मैंने बोला, देखिए मेरा एक स्लोगन है, खुद का ही मैंने बनाया हुआ है, कि वृषभ तुला और मीन जिंदगी जीते हैं तीन, और मेष वृश्चिक और मकर इनसे मत लो टक्कर, और मिथुन कन्या पक्का बनिया। ये तो छोटी छोटी बातें हैं। जैसे मेष वृश्चिक और मकर, इस पर मंगल का प्रभाव ज्यादा है, तो इनके जब भी आप मैच करते हैं, अभी एक का मेष लग्न देख लिया, तो दूसरा कन्या लग्न नहीं होना चाहिए। आप समझिए इस बात को, क्योंकि मेष का मंगल का सबसे, इसका मेष का स्वामी मंगल, इसका पक्का दुश्मन बुध है, तो ये आप जरूर देखो। उसका पक्का दुश्मन देखो, जैसे अभी फॉर एग्जांपल कर्क और सिंह लग्न है, इनके सप्तम में शनि का राशि आता है। एक तो मैंने मेष वृश्चिक और मकर का बोला, वृश्चिक लग्न और वृषभ लग्न को लग्नेश और षष्ठेश एक ही ग्रह, मतलब ये लोग झगड़े खुद अपने हाथ से उठा के लेते हैं, वृषभ और वृश्चिक वाले। तो इसको ध्यान रखें, और दुश्मन के साथ कॉम्बिनेशन में बिठाए नहीं। जैसे स्कॉर्पियो है, मंगल का लग्न है, उसका पक्का दुश्मन हो गया बुध, यानी कि उसको आप जैमिनी लग्न के साथ अगर वृश्चिक वाले का विवाह करने की कोशिश करते हैं तो मजा नहीं आएगा। मकर का भी वैसा ही है। मकर वालों के बारे में मैंने ऑब्जर्व किया, मैं बताता हूं। जैसे लग्नेश ही देखकर मैं बात कर रहा हूं आपको, आप सिर्फ अभी लग्न कुंडली को ही देख रहे हैं, आगे नहीं बढ़े अभी अपन। मकर को ऑफर विवाह का बहुत जल्दी आता है, छोटी उम्र में आता है, और शुरू में वो 24-25 साल में ये बोलते हैं कि नहीं, नॉट, आई एम नॉट सेटल, दिस एंड दैट, फिर वो बात निकल जाती है मकर के लिए। तो उनको बहुत जल्दी सामने से ऑफर आता है, और उसको एक्सेप्ट करो बोलो मकर वालों को। नहीं तो मैंने आज की तारीख में मैं 35-40 साल वाले लड़के मकर या लड़कियां देखता हूं, मकर वाले बिना विवाह के ये जीते हैं। ऐसे बहुत देखे हैं मैंने, कैप्रिकॉन भी देखे हैं ऐसे पर्टिकुलरली, क्योंकि शनि चंद्र का, सप्तम में चंद्र का राशि आता है, और लग्न में शनि का राशि है मकर का, और ये मंगल के प्रभाव वाला लग्न है, जिनके जीवन में चैलेंज दूसरों से ज्यादा होता है। इसका उपाय है गणेश उपासना करने के लिए बोलता हूं। अब कर्क और सिंह लग्न के सप्तम में शनि की राशि आती है, शनि की राशि आती है, मतलब मैरिज लाइफ इनका बोर्डम भरा होता है। तो इनको मैं सजेशन देता हूं हमेशा, जो भी मेरे कैंसरियन फ्रेंड्स है, लियो लग्न की बात करना, और याद रखिएगा बराबर। अब ये मैचिंग पॉइंट से आप आगे जा चुके हैं, मतलब यहां 18 पॉइंट आपको मिल चुका है, आप आगे बढ़ रहे हैं। कर्क और सिंह लग्न को 7th हाउस, दोनों में से एक कर्क है एक सिंह है, तो आप समझ लीजिएगा किस तरह से हम आगे बढ़ते हैं। कि इसमें इनको बोलो साल में एक बार पिकनिक में जाओ, आपकी मैरिज लाइफ को थोड़ा चाम बनाओ। पिकनिक यानी कम से कम
10-15 दिन अपने स्पाउस के साथ रहो। जिनके सप्तम में शनि है, किसी को भी उसका मैरिज लाइफ का स्पाउस, जैसे ये शनि की राशि की बात किया, ये सप्तम में शनि बैठ गया, जैसे फॉर एग्जांपल ये शनि की राशि हो या शनि हो, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ये लोग वर्कहोली ज्यादा होते हैं, यानी कि ये काम करते हैं तो बस उसका कंसंट्रेशन काम में ही होता है। तो उनको बोलो कि कम से कम वैकेशन ले लो। मैंने बहुत बड़े बड़े जो सीईओ देखे हैं, बहुत बड़े बड़े डायरेक्टर्स देखे हैं, कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर्स देखे हैं, ये लोग कम से कम 15 दिन महीना यूरोप चले जाते हुए मैंने देखे हैं, क्योंकि इनकी मैरिज लाइफ को ये लोग वक्त नहीं दे पाते। मैंने ज्यादातर बहुत बार लियो लग्न वालों को देखा ऐसा करते हुए, क्योंकि पैसा वापरने का भी ये बस की बात है। और कर्क और सिंह लग्न के लिए आपको मैंने बताया भी, मंगल योग कारक है, ऐसा ये लोग भ्रमित करते हैं, भ्रमित कर रहे भी। रिमेंबर, मंगल मंगल ही रहता है। कर्क लग्न को आप देखें तो केंद्र त्रिकोण का स्वामी है मंगल। कर्क लग्न को कर्क लग्न है समझो तो कर्म स्थान और पंचम स्थान का स्वामी एक ही ग्रह होता है मंगल। और वैसे ही सिंह लग्न को भी वैसा ही है। तो कर्क और सिंह लग्न को मंगल दोष एक्सक्यूज नहीं लेने का है, ये भी बात ध्यान में रखें। अभी आगे चलते हैं। धनु लग्न, 7th हाउस में जेमिनी साइन आती है। जहां भी जेमिनी साइन आती है वहां एक बात ध्यान में रखो कि जेमिनी साइन बहुत डेंजर है। जेमिनी साइन को ड्यूअलिटी से संबंध है, और वैवाहिक जीवन में ड्यूअलिटी आई यानी कि गड़बड़ है। मैंने बहुत सारे सेजिटेरियस के जीवन में ड्यूअलिटी का अनुभव किया हुआ है। अगर ये जेमिनी साइन अगर संतान स्थान में देखा जाए, यानी कि कुंभ लग्न होगा, तो दिखाई देती है 11, 12, 1, 2 और 3 कुंभ लग्न में जेमिनी साइन संतान स्थान में दिखाई देती है। उनके लिए मैंने देखा है, जब भी धनु लग्न को, उनके 2 पार्टनर होते हैं वैवाहिक जीवन के। कभी कभी एंगेजमेंट टूट जाती है, कभी 16-20 साल की उम्र में एक लड़की कोशिश करती है। तो सेजिटेरियस लग्न जब भी आपके पास मैचिंग के लिए आएगा, थोड़े अलर्ट हो जाओ। वो मैंने आगे भी लिखा है। मैंने जब ये ड्यूअलिटी का जो लग्न है, जैसे ये ड्यूअलिटी का लग्न है, ये देखिए जेमिनी, विर्गो, सेजिटेरियस और स्पाइसिस। तो ये धनु लग्न, ये इतने सारे लग्न है, इसको मैं बताता हूं, अभी इसको डिस्क्राइब करता हूं, आप इसको समझिएगा जो किस तरह से मैं देखता हूं उसको। फिर कन्या और कुंभ लग्न है ना, ये बहुत बर्दाश्त कर सकता है, इनकी बर्दाश्त की हद ही नहीं है। देखिए कन्या लग्न है, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत व्यवहारिक, बहुत कम पैसे में घर चलाएगा। ये लड़कियां कन्या लग्न हो, कुंभ लग्न हो, तो आपको बर्दाश्त करेगी। आप किसी भी कुंडली को आप देखें, कन्या और कुंभ लग्न में पर्टिकुलरली आपको लगे कि ये जरा माइनस पॉइंट लग रहा है, और ये लड़के के साथ या लड़की के साथ षडाष्टक नहीं है, तो आप कन्या और कुंभ लग्न बहुत बर्दाश्त कर सकते हैं। मतलब दे हैव एक्सट्रीम कैपेसिटी, पेशेंस। आजकल की दुनिया में मैं देखता हूं ये लोगों को, क्योंकि कुंभ लग्न है तो इनके दिमाग में क्या चलता है पढ़ना मुश्किल है। कन्या लग्न है, बहुत व्यवहारिक, बहुत प्रैक्टिकल, बहुत कम पैसे में घर चलाएंगे, बजटिंग करेंगे। आपके लिए ये कन्या लग्न का लाभ, ये लग्न का। अब धनु और मीन लग्न, ये धनु और मीन लग्न का जब भी मैचिंग आता है, देखिए आज के जमाने में मैं देखता हूं वैवाहिक जीवन में कंट्रोवर्सी का वजह है विवाद, बातें करना। और धनु लग्न में सप्तम में मिथुन राशि आती है, मीन लग्न में सप्तम में कन्या राशि आती है, यानी कि इसका स्पाउस विवाद करेगा। बुध वाला है पार्टनर, उम्र में छोटा दिखता है, बहुत बातें करता है, बहुत बातें करता है, टॉकेटिव, और विवाद ही फसाद की जड़ है। आप ध्यान रखें, जब भी आपको लगेगा कि कुछ, ये ज्यादातर मैंने मैरिज लाइफ में देखा है कि विवाद ही सब फसाद की जड़ है, यानी कि हर बात में कंट्रोवर्सी करना। और ये कंट्रोवर्सी करना किसका काम है? राहु का काम, राहु का काम है, मिथुन और कन्या राशि का काम। मिथुन बुध का प्रिय लग्न है, मिथुन और कन्या लग्न बुध राहु का प्रिय लग्न है वो, क्योंकि वहां बातें करके वो भ्रम, इल्यूजन निर्माण कर सकता है। रोग, ऋण और शत्रु बढ़ाने का काम राहु करता है। सो ये भी ध्यान रखें कि धनु या मीन लग्न मैचिंग के लिए आता है तो भी थोड़ा कंसंट्रेशन आपको ज्यादा करना है कि उसका कहीं ना कहीं। देखिए दूसरी बात ये भी आपको ध्यान देना है, धनु मीन और यानी कि सप्तम में बुध बैठा हो, सप्तम में शनि बैठा है, तो मैंने बोला कि उसको साल में एक आध बार आपका उसका रेमेडीज वही है कि आप उसको थोड़ा फ्लावरी बना दो, फैंटेसी में डाल दो, आनंद में डाल दो, और षडाष्टक नहीं होना चाहिए। मैंने जो बोला आपको, जैसे मेष लग्न है उसको कन्या लग्न के साथ आप करेंगे तो ये 6 हो गया, और 6वें स्थान से कंसीडर करेंगे तो 8 हो गया, तो षडाष्टक बोलते हैं। 6-8 का कॉम्बिनेशन है। कोई भी लग्न से 6-8 का कॉम्बिनेशन बड़ा अच्छा रिजल्ट नहीं देता। जैसे एक पार्टनर वृषभ लग्न का है, दूसरा तुला का है, अब वो हो तो गया षडाष्टक, लेकिन वो सेम है, शुक्र का ही है, तो वो प्रेम से लड़ते रहते हैं, जीवन गुजर जाता है। इन केस ऑफ दिस ओनली। बाकी सेकेंड 12th हो, सेकेंड 12th में क्या होता है कॉम्बिनेशन में,
आज की तारीख में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मेष लग्न का लड़का हो और लड़की वृषभ लग्न की, फॉर एग्जाम्पल एज अ बॉय इज अ मेल एंड अ गर्ल इज अ टोरस लग्न, तो अभी लड़की के लिए लड़का 12th में और लड़के के लिए वाइफ सेकंड में, तो ये लड़के के लिए वाइफ धनदायी होगी, पैसा देगी इसको, और लड़की को क्या शिकायत रहेगा कि ये खाली बिकॉज ये वृषभ और 12th है, तो ये लड़की को ये शिकायत रहेगा कि देखिए लड़की के लग्न कुंडली में कैसा होगा, देखिए ये यहाँ टोरस और यहाँ एरिस होगा, तो ये लड़की को ये गर्ल्स को ये हमेशा गर्ल्स हो या बॉय हो, इसको हमेशा ये शिकायत रहेगा कि इसको जब भी बेडरूम चाहिए तभी ये मेरे पास आता है। सेकेंड 12th का यही प्रॉब्लम है, सेकेंड 12th वाले रिलेशन में हमको ये इसको बोलते हैं गए जन्म का संबंध, क्योंकि 12th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ गॉड, ये क्रिएटर है, ये क्रिएटर का घर है, मतलब भगवान का घर है, ये भगवान है या 9th में हमको पैदा करने वाला माता पिता की बात नहीं है, देखिए भगवान से, नेचर से 1 2 3 4 और 5, यहाँ गॉड यहाँ है, भगवान यहाँ है 9th हाउस में, रिलीजन इज इन द 9th हाउस, और यहां से 1 2 3 4 भगवान का घर है 12th हाउस में। सो सेकेंड 12th के रिलेशन है, ये गए जन्म के संबंध है, या तो इसके आपको एक पार्टी को देते ही रहना पड़ेगा, यानी कि ये जो एरिस टोरस का जो अगर हमने जोड़ी जमाया है, मतलब मैच किया है, तो इसमें एरिस वाला फायदे में रहेगा, टोरस वाला लॉस में रहेगा, ये संबंध में, ये संबंध हम पार्टनरशिप में भी ले सकते हैं। ये आप ऑब्जर्व करें, मैं जो इसको की दे रहा हूं उसको, और 9th-5th कॉम्बिनेशन, 9th-5th है, 7th है, मतलब आप सम सब तक 7th है, टोरस है, यहां समझो टोरस है तो यहां स्कॉर्पियो हो गया, या एक एरिस है तो यहां लिब्रा हो गया, आई सेड या लियो है या एक्वेरियस हो गया। ये लियो और एक्वेरियस कभी मैच मत करना, रिमेंबर दिस, क्योंकि मैंने भरपूर गरीबी देखा है, भरपूर प्रॉब्लम देखा है जब लियो एक्वेरियस होते हैं, तो आप ऑब्जर्व करिएगा, मैं 9th-5th कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं। 9th-5th कॉम्बिनेशन में एक पर्सन दूसरे को 5th हाउस में आता है, दूसरा उसको 9th में आता है, ये सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है। देखिए हमारी कुंडली के हिसाब से हमको उस आदमी से प्यार हो जाता है जो हमारे 5th हाउस में है। 5th हाउस में जो राशि आपका, जैसे एरिस की बात करेंगे तो या 5th हाउस में लियो साइन आएंगे, तो ये मंगल वालों को सूर्य के साथ कनेक्शन अच्छा बैठता है, और सूर्य यानी कि लियो वाले को ये 1 और 5 की बात कर रहा हूं, एरिस और लियो की बात कर रहा हूं। अब लियो लगने वाले को एरिस साइन इधर आएगा, 9th हाउस में आएगा, तो ये एरिस लियो वाले को एरिस वाला बड़ा लकी साबित होगा। 9th हाउस है, उसका 9th हाउस एक्टिव हो जाएगा, यानी कि इनको फॉरेन जाने मिलेगा, रिलीजियस टूर ट्रिप करेगा, ये वैवाहिक जीवन 9th-5th कॉम्बिनेशन वाले लोग मैंने ज्यादातर हैप्पी देखा है, सुखी देखा है। मैरिज लाइफ में ऐसा आपको मिलना बड़ा मुश्किल होता है, ऑलवेज राशि से भी 9th-5th ढूंढना मुश्किल है, बट बी रिमेंबर 6-8 ऑलवेज टालो 2-12 में क्या करना है कि लड़के को फायदा होना चाहिए लड़की से। ज्यादातर देखिएगा अगर बॉय को फायदा है गर्ल से, आप आपका अनुभव एप्लीकेबल करें कि आज समाज भी बहुत तरीके से चेंज हो रहा है, तो ये एक लग्न का मैंने बताया आपको कि कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज है उसमें लग्न का दुश्मन नहीं होना चाहिए, ये ई हो गया। अभी हम जाते हैं ऐप पर। कोई भी कुंडली आपके पास आता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई सेड लग्न और लग्नेश की बात हो गई कि इसका किस तरह से हमने देखा, किस तरह से हमने इसको ऑब्जर्व किया। अभी ऐप पर आते हैं, ऐप में कुंडली को देखते हैं हम। सबसे पहला तुला राशि देखो, भले चाहे किसी भी स्थान में तुला राशि हो, तुला राशि में पापग्रह नहीं होना चाहिए। रिमेंबर तुला राशि मतलब नैसर्गिक कुंडली में सप्तम स्थान की राशि। ऑलवेज याद रखिएगा 7th और 12th हाउस, ये 7th हाउस इज ए हाउस ऑफ अ पार्टनर, आपका वैवाहिक जीवन का पार्टनर का राशि। 7th हाउस में एक नजर मारो। 7th हाउस में 7th हाउस देखिए, मैं आपको और एक चीज बताता हूं। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू 7th और पर्टिकुलरली 12th हाउस का कनेक्शन में 7th इज ए मैरिज लाइफ, पर्टिकुलरली 7th इज ए मैरिज लाइफ और 12th इज ए बेडरूम। आप इस दोनों में से कोई भी ग्रह देखिए, यहां कोई भी ग्रह नीच राशि का है। अभी सप्तम में शुक्र है, आप कहीं भी देखो तो बोलेंगे बहुत अच्छा है। सप्तम में शुक्र, 12th हाउस में वीनस, सप्तम में नहीं 12th में राजयोग है, मतलब उसके पास पैसा नहीं हो तो दूसरे का पैसा लेके वापरेगा, लेकिन वो क्योंकि 12th हाउस में वीनस है, वो राजा की तरह ही जीने वाला है। इवन मैंने कन्या राशि का भी शुक्र देखा है, वो जीता बड़ा अच्छा है। विपरीत राजयोग भी बनता है कन्या का शुक्र को, 12वें स्थान में शुक्र को।
तो ये पैसा वापरने में आनंद से जीते हैं। बट देखिए, मैरिज लाइफ का होना और बेडरूम कंफर्ट्स होना ये दोनों अलग है। बी रिमेंबर, मैरिज लाइफ का होना और बेडरूम का होना, मतलब बहुत लोग मैरिड नहीं होते फिर भी बेडरूम अच्छा होता है 12वें शुक्र वालों का। मैरिज लाइफ कभी कभी खराब हो या सप्तम स्थान में पापग्रह है तो ये दोनों चीज देखना है। 12th हाउस में अभी जब आपने देख लिया कोई नीच राशि का ग्रह, एक तो 7th हाउस में देखना है, मैंने बोला था तुला राशि। अब 7th हाउस में आपने देख लिया शनि मंगल सूर्य है या शनि मंगल राहु है, इसमें से कोई भी पापग्रह, जैसे शनि मंगल सूर्य, किसी भी लड़की की कुंडली में सप्तम स्थान में सूर्य देख लिया, तो आप देखें सप्तम स्थान में सूर्य देख लिया आपने किसी भी कुंडली में, लड़की के पर्टिकुलरली फीमेल्स का, और सप्तम का सूर्य यानी कि शाम का बर्थ, इवनिंग का बर्थ होगा तो 7th हाउस में सूर्य होगा। अर्ली मॉर्निंग में सुबह होता है सूर्य, कोई भी कुंडली में सुबह पैदा होता है, कोई जन्म होता है उनका, तो जन्म कुंडली में लग्न में सूर्य आता है। सप्तम स्थान में सूर्य मतलब इवनिंग का बर्थ। इवनिंग का बर्थ अगर आपकी बेटी का भी है तो केयरफुल रहिएगा मैच करने के लिए, आपके बेटे का है तो भी मैच करने के लिए केयरफुल रहिएगा। सप्तम का सूर्य अकेला सफिशिएंट है डिवोर्स के लिए। ऐसे लोग सप्तम के सूर्य वाले को पर्टिकुलरली मैरिज लाइफ का स्पाउस, पर्टिकुलरली देखिए वो चीज एक्वेरियस लग्न में दिखाई देती। सप्तम में सूर्य की राशि आती, जैसे सूर्य का जो सिंह राशि है वो ऑलवेज गर्म है, कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, ऐसा राशि है। सो सप्तम में सूर्य है। शनि होगा तो मैंने जो बताया आपको कि इनको बोलो साल में एक आध बार पिकनिक विकनिक जाओ, कहीं फॉरेन टूर जाओ, मौज मजा करो। अपनी मैरिज लाइफ को, वर्क होली पार्टनर है उसको वर्क होली पना भुला दो, उसका कम से कम एटलीस्ट 15 दिन महीना भुला दो, तो बाकी का वो 10-11 महीने तक एक दूसरे के सपोर्ट में चलेंगे। जनरली देखिएगा, ऑब्जर्व करिएगा, शनि वालों को डिवोर्स लेने की भी फुर्सत नहीं सप्तम में शनि वालों को। अगर आपका सप्तम में सूर्य है तो मैंने बताया कोई भी ग्रह नीच राशि का, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे बहुत करीबी आई कैन नॉट कोट देयर नेम्स हियर, उनके कर्क राशि का मंगल है, यहाँ लियो लग्न है, सूर्य उसका बहुत अच्छा है, चतुर्थ में सूर्य, रवि चतुर्थ में, पिता से बहुत कुछ मिला बट ही गॉट ए मार्स हियर, नीच राशि का मंगल राहु, एंड ही गॉट अ लॉर्ड ऑफ द 7th इज इन 6, 7th लॉर्ड 6 में, ये 12th हाउस बिगड़ा है, इज नॉट मैरिड। और उसकी मजे की बात बताता हूं मैं आपको, उसकी आंखें भी ब्राउन है, इस आईज आर ऑल्सो ब्राउन। मैंने ये बहुत नजीक से देखा है, मैं जब एस्ट्रोलॉजी सीखता था तब ये चीज देखा है मैंने, चीज 100% ये चीज मैंने उसी से सीखा। ये शनि केतु का युति, शनि केतु का युति को भी लंगोटी योग से संबंध करते हैं। साधु संत सन्यासी, मतलब ये कुछ काम धंधा नहीं करता, पिता का दिया हुआ बहुत कुछ है, बहुत बड़ा घर है, फ्लैट है, बहुत सारे पैसे हेरिडेशन में आए जो इंटरेस्ट पर वो घर चल रहा है, बट ही डजंट है बिकॉज ही गॉट अ राहु इन द 12th हाउस। राहु 12th हाउस में हो, आपको बोला ना मैंने, 12th एंड 7th हाउस में कोई भी ग्रह नीच राशि का, जैसे ये मंगल है, जब भी आप इस बात को भी ध्यान में रखो कि सप्तमेश आपका मंगल हो, शनि हो, केयरफुल रहो। नीच राशि का मैंने एक तो मंगल बताया आपको, अभी यहां समझो शनि हो नीच राशि का, एरीज का, सैटर्न, नॉट एट ऑल गुड। शनि भी अच्छा नहीं, नीच राशि का कोई भी ग्रह आपके 12th हाउस में हो या 7th हाउस में हो, यानी कि यहां अगर कर्क राशि का मंगल हो और ये वक्री नहीं है, वक्री है तो उसका रिजल्ट बदल जाता है। देखो कोई भी ग्रह वक्री हो तो उसका रिजल्ट बदलता है, रिमेंबर दिस। तो जब भी याद रखो कोई भी ग्रह पाप ग्रह है, आपको कोई भी कुंडली को, आपको एक पहले मैंने बताया लग्न देखना है। अभी ऐप पे चलते हैं, आपके 7th हाउस में पाप ग्रह है उसको ऑब्जर्व करो, 12th हाउस में पाप ग्रह है उसको ऑब्जर्व करो, नीच राशि का नहीं है उसको ऑब्जर्व करो, 12th हाउस में आपके 7th हाउस में, फॉर एग्जांपल आई विल से कि यहां शनि राहु है 7th हाउस में। मेरे बहुत करीबी, मैंने ही इज एन एस्ट्रोलॉजर, देखिए जेमिनी लग्न, सेजिटेरियस, और ये स्पाइसिस, गुरु नीच राशि का है, फिर भी ये एस्ट्रोलॉजर है, बट इसका शनि केतु लग्न में है, ही गॉट शनि केतु इन लग्न और राहु 7th। ये डिवोर्स हुआ है, ही गॉट अ मैरिड विथ लियो गर्ल। कभी भी ध्यान में रखो, लियोस आर वेरी सेल्फ रिस्पेक्टिव, इसने विवाद किया, इसका नेचर है टॉकेटिव, और ये पर्टिकुलरली तंत्र से जुड़ा हुआ है। 10th लॉर्ड इज इन द, इफ इट इज इन द 8th हाउस, तो ये तंत्र से जुड़ा हुआ है, और इसका भी मैरिज लाइफ ब्लास्ट हुआ है। मैं जब भी आप देखें 7th हाउस में राहु जब भी हो, 7th हाउस में राहु हो, लग्न में राहु हो,
लग्न का राहु, जैसे मैंने बताया आपको 12th हाउस और 7th हाउस में पापक ग्रह, जैसे राहु को गए जन्म से संबंध है, क्योंकि जो भी ग्रह रेट्रो होता है उसको पीछे जाता है। आपके जन्म के वक्त जो पीछे जा रहा है वो कहां जा रहा है? आपके गए जन्म में जा रहा है। गए जन्म से रिलेट कोई भी ग्रह करता है, जब भी ग्रह वक्री हो तो ये धोखा देगा आपको। अगर पापग्रह और वक्री है, जैसे राहु तो वक्री होता ही है, 7th हाउस में राहु है, वो लोग किसी से भी शादी कर सकते हैं। 12th हाउस में राहु है, वो लोग लिव इन में रहते हुए देखता हूं मैं। अब बहुत बार मैंने 12th हाउस के राहु वाले को लिव इन रिलेशनशिप में रहते देखा है। मैरिज लाइफ के रूल्स उनको मंजूर नहीं होते। इन शॉर्ट, बिना विवाह किए ही उनके जीवन में औरत आ जाती है या पुरुष आ जाता है। 12th हाउस में राहु का आपको उपाय में सिर्फ इतना ही बोलते हैं हम कि राहु के ऊपर हम विनस रखने की कोशिश करते हैं कि वो राहु राक्षस है, उसको उसका गुरु शुक्राचार्य के साथ अच्छा कनेक्शन आता है, तो राहु शुक्र एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से 7th हाउस में शनि, मंगल, सूर्य, कोई भी पापग्रह हो या एक से ज्यादा पापग्रह हो, एक से ज्यादा पापग्रह मतलब क्रूर ग्रह, सूर्य को क्रूर ग्रह बोलते हैं, अगर 7th हाउस को देख रहा है या 12th हाउस को देख रहा है, ये आपकी मैरिज लाइफ को ब्लास्ट करने के लिए सफिशिएंट है। ये सेकंड हुआ। ये लग्न देख लिया आपने, लग्नेश देख लिया। अभी आपने 7th हाउस और 7th हाउस में रहे हुए पापग्रह को रिकॉग्नाइज किया। 7th हाउस में पापग्रह नहीं तो गाड़ी चलती है। अभी और आगे डिटेल में बताऊंगा, वापस और जाऊंगा आगे। शनि सूर्य पक्के दुश्मन, वो देखने का आपको। 7th हाउस में ये मार्क कर लीजिएगा, सूर्य, शनि, राहु, केतु, मंगल ऐसे ग्रह है। केतु जैसे सप्तम में है, आइसोलेट करता है। केतु का काम है कट जाना। फेमस बीमस बहुत कुछ देता है। लग्न का राहु आपको मोनोपोली देता है, लेकिन लग्न का राहु आदमी को भौतिक चीजों के पीछे दौड़ाता है। मैंने ज्यादातर देखा है कि वो लोगों का मैरिज लाइफ अच्छा नहीं होता। लग्न में राहु वाले का भी, सप्तम में राहु वाले का। तो जब ऐसा होता है तो आपको मैचिंग में वक्त हमारा एस्ट्रोलॉजर का जवाबदारी बढ़ जाता है। सो ये मैंने बताया आपको, ये बताया अभी आपको। अभी आगे चलते हैं जी पर, लॉर्ड ऑफ द सेवन। अब लॉर्ड ऑफ द सेवन कभी भी देखो, सप्तमेश कौन सा ग्रह? सप्तमेश जब भी आपको सप्तम स्थान देख ली, आपको मैरिज लाइफ है तो सप्तम स्थान ही देखना है। सप्तमेश अगर 6, 8 या 12 में लॉर्ड ऑफ द, जैसे इधर मंगल है, मैंने बोला अभी आपको वो सिंह लग्न का ही मैंने बताया था, लड़के का एग्जांपल बताया, उसका 7th लॉर्ड 6 में है शनि। ये सप्तम 6 में इसका एंगेजमेंट हुआ था और वो एंगेजमेंट टूटा भी था। एंगेजमेंट ही टूटा था, मेरे को अच्छी तरह याद है वो भी। इससे वेरी, अब तो ये बूढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा एज है उसका। बट लॉर्ड ऑफ द 7th अगर 6 में है, तो आज के जमाने में ऐसी औरतें या ऐसे पर्सन, दे डोंट लाइक देयर पार्टनर। उनको पार्टनर के साथ का व्यवहार, जैसे लॉर्ड ऑफ द 7th अगर 6 में हो या 6 लॉर्ड 7th में हो, ये लोग अपने पार्टनर को जीने नहीं देते, उनको कोर्ट में ले जाते हैं, क्योंकि 6वां स्थान है वो कोर्ट का है, बीमारी का है। ऐसे लोगों का सप्तम 6 में हो, उसके हस्बैंड या मैरिज लाइफ में उसका स्पाउस ऐसा मिलता है कि वो उसको सेक्स लाइफ, मैरिज लाइफ एंजॉय करने ही नहीं देता। बहुत नजीक से मैंने देखा है, सप्तम 6 में नहीं होना चाहिए। अब 7th लॉर्ड का स्वामी सप्तमेश, 7th लॉर्ड, जैसे सप्तम में, जैसे इसको शनि है 7th हाउस में, सिंह लग्न को, इस शनि समझो इधर है, सप्तमेश 8 में, 7th लॉर्ड अगर 8 में है, तो ये आविष्य स्थान इसका खुद का लंबा है, लेकिन इसका पार्टनर का सप्तमेश अष्टम में, मतलब पार्टनर का लाइफ पर धोखा। रिमेंबर दिस, उसका शॉर्ट स्पान नहीं होना चाहिए। जब सप्तमेश अष्टम में हो तो रहस्यमय, ऐसे लोगों को 8th हाउस सिक्रेसी से संबंधी, दुखों से संबंध है, मतलब पत्नी या पति से उसको दुख प्राप्त होगा, ये सिग्नल है। अब दुख किस तरह से मिलेगा, ये नेचर की मर्जी है। मतलब सप्तमेश जब 6, 8 या 12 में हो, 8 में हो तो भी माइनस पॉइंट है। अष्टम में सप्तमेश नहीं होना चाहिए। मैंने बहुत बार, देखिए अभी आपको और एक बात बताता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बहुत कैंसरियंस देखे। आप मजा देखो कैंसरियन की कुंडलियों का, कैंसर लग्न, सप्तमेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, मतलब पत्नी से दुख मिलने ही वाला है। बहुत सारे कैंसरियन के वैवाहिक जीवन में मैंने अकेले जीते हुए देखा है। मैरिज लाइफ में ज्यादातर या तो हस्बैंड एक्सपायर हो जाता है, वाइफ एक्सपायर हो जाती है। ये सिर्फ सप्तमेश और अष्टमेश का एक राशि है शनि, वो उसका खेल। आप ऑब्जर्व करें, मैं जो बोलता हूं इसको मान मत लो। बुद्ध का फेमस कोट है कि कोई भी अगर आपको बोलता है कि मैंने ऐसा बोला था, बुद्ध ने बोला था, उनका जो स्टेटमेंट है उसमें, तो उसको बिलीव मत करना, पहले उस
अपनी आत्मा से पूछिएगा और फिर आगे बढ़िएगा। एस्ट्रोलॉजी इज ए साइंस ऑफ ऑब्जर्वेशन। जो आज मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं। तो ये बात ध्यान में रखिए कि सप्तम अष्टम में नहीं होना चाहिए। अब सेवेंथ लॉर्ड आपका 12th में। अभी देखिए जमाना बदल रहा है। सप्तमेश 12th में हो तो अपने पुराणों की किताबों में क्या लिखा है आप पढ़ेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। किसकी पत्नी भाग जाती। सप्तमेश तृतीय में हो तो लिखा होता कि पत्नी पड़ोस के घर में जाती, पड़ोसी के पास जाती, ऐसा लिखा है। आज के जमाने में ये सब नहीं होता। सप्तमेश अगर 12th में है तो बहुत बार मैंने देखा है इनकी मैरिज लाइफ फॉरेन लैंड पे होती है। 12th हाउस इज ए फॉरेन लैंड। ये फॉरेन है, मतलब लॉन्ग ट्रिप ट्रैवलिंग। ये अपना घर 4 में, तो ये फॉरेन का लैंड 1 2 3 4 फॉरेन लैंड है 12th हाउस। सप्तमेश जब 12th में जाता है तो मैंने ऐसे बहुत केसेस में देखा है। मेरे बहुत सारे फॉरेन के क्लाइंट्स हैं, फॉरेन के लोग हमको कुंडलियां दिखाते हैं, उनके सप्तमेश मैंने बहुत बार 12 में देखा है। वो जब हिंदुस्तान आएंगे रिटायर होके आते हैं, बाद में मैरिज लाइफ नहीं रहता। मतलब मैरिज लाइफ नहीं रहता मतलब कोई अट्रैक्शन वो सब एक दूसरे के लिए खत्म हो जाता है। वो एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए जिंदा है। तो जब तक मैरिज लाइफ है, मैंने ऐसे बहुत लोग देखे हैं सप्तमेश 12th हाउस में हो। ये आज के जमाने में फॉरेन जाते हुए मैंने बहुत लोग देखे हैं। तो सप्तमेश का 12th हाउस में जाना भी खतरनाक। 6 8 एंड 12th इज ए लोनलीनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि सप्तमेश 12 में हो, ऐसे लोगों को पति फॉरेन चला जाता है। ये पत्नी हिंदुस्तान में है, पति दुबई चला गया, सऊदी चला गया, यूएस चला गया, रशिया चला गया, कहीं चला गया, दूसरे देश में चला गया। फिर वो 6 8 महीना, साल 2 5 साल के बाद पत्नी को बुलाता है। सप्तमेश 12th में हो तो मैंने बहुत बार ये चीज देखा है। पॉजिटिव थॉट है वो, नेगेटिव थॉट एक ही है कि बीवी भाग जाएगी। सप्तमेश 12th हाउस में इज नॉट एट ऑल गुड। जब सप्तमेश 6 8 12 में, आप इसको इजीली लीजिएगा नहीं, आपका अनुभव लगाइएगा। सप्तमेश 6 8 12 में दोनों में से किसी भी कुंडली में वो ग्रीन सिग्नल नहीं है आपके लिए, रेड सिग्नल है एस्ट्रोलॉजरों के लिए। अभी आगे चलते हैं। आपको 7th हाउस का लॉर्ड का, जैसे सप्तमेश आपका कोई भी ग्रह है, अगर वो राहु के नक्षत्र में बैठा है 100% टफ है। देखिए मैं आपको बता रहा, सप्तमेश जो बता रहा था मैं, एक देखा था मैंने, 7th लॉर्ड उसका 8th हाउस में, और वो राहु के नक्षत्र में, ये सेम कर्क लग्न, यहां शनि था कुंभ का, और अभी एक्वेरियस का ही शनि जा रहा है। मैंने आपको अभी एक मीटिंग में मैंने बताया था कि जब भी आपके जन्म के, उसका शुक्र भी यही है, शुक्र के ऊपर से शनि पास हो रहा है, उसके जीवन में एक औरत आई और उसका शततारा नक्षत्र का शनि है। शनि जब शनि हो, मंगल हो, राहु हो, कोई भी ग्रह हो, अगर आपका राहु नहीं, राहु का नक्षत्र का हो, जब भी कोई ग्रह राहु के नक्षत्र का हो और पर्टिकुलरली सप्तमेश हो, तो ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर खड़ा करता है। राहु को कानून मंजूरी नहीं है। 12th हाउस में हो तो बिना विवाह के करेगा, लिव इन में रहेगा। वैसे ही राहु का नक्षत्र हो सप्तमेश का, 7th लॉर्ड अगर राहु के नक्षत्र में, तो समझ जाइए कि आप डेंजर जोन में गए। नक्षत्र लॉर्ड भी देखो, सब लॉर्ड भी देखो, आपको अगर केपी से चलते हैं तो इसको आपका ऑब्जर्वेशन, मेरी बात को सच मान लेने की जरूरत नहीं, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, राहु का नक्षत्र में जब सप्तमेश जाता है तो ये डिवोर्स के कगार पर लाकर खड़ा कर देता है इंसान को पर्टिकुलरली। अब आगे चलते हैं राहु से ग्रस्त, मतलब सप्तमेश। मैंने एक कुंडली देखा था फॉर एग्जांपल, बहुत मैंने उसको इतनी खराब हालत में देखा था। फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, सी वो लॉर्ड ऑफ द 7 उसका तुला लग्न था, शुक्र यहां था, दैट वाज द बेस्ट। शुक्र बड़ा मजेदार, बट इसका मंगल राहु का युति था 4th हाउस में। लॉर्ड ऑफ द 7 इज विथ राहु। ये इतना मैरिज लाइफ में ट्रबल में थी, ये बहुत बहुत नियर बाय में मैंने देखा। ये एक औरत का कुंडली था, शी गॉट लॉर्ड ऑफ द लग्न इज इन द 12th। बहुत फाइनेंशियली इसके पास जो ये 12th हाउस की ताकत थी, इससे इसने अपनी मैरिज लाइफ को बरकरार रखा था। बट रोज झगड़ा हस्बैंड वाइफ का, और इट वॉज ए उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी था। तो ये मैंने देखा है कि राहु से जब सप्तमेश ग्रस्त हो, लॉर्ड ऑफ द 7 इट इज विथ राहु, ये सप्तमेश राहु के साथ, और पर्टिकुलरली शनि या मंगल सप्तमेश है, और अगर वो राहु के साथ 100% वो गड़बड़ करेगा करेगा और करेगा ही। आप ये बात ध्यान में रखो। उसके लिए आपको बहुत सारा चीज से जाना पड़ेगा। मतलब जब हम ये समझो हमारी बेटी की कुंडली, व्हाट यू कैन डू, हमको हमारा ये सब चीजों का ऑब्जर्वेशन के बाद ही आगे चलना है।
हमको ये तो नहीं है कि भाई आप कर क्या सकते हो, अगर एस्ट्रोलॉजी जानते हो, कोई चीज को नॉलेज जान लेते हो, तो ये बात भी जान लो कि उसका कहीं ना कहीं आपके पास हल होना चाहिए जो नॉलेज है तो। और ये सप्तमेश राहु के साथ हो और सप्तमेश शनि मंगल जैसा ग्रह हो। ऐसे तो देखिए राहु के साथ कोई भी ग्रह हो कुछ ना कुछ नेगेटिविटी से आपको घेरता ही है। एक ये बताया सप्तमेश राहु से ग्रस्त और सूर्य से अस्त। जब भी देखिए मैंने ये भी बताया था कि अस्त और ग्रस्त का खेल है वो। अभी मैं यहां ये रुकता हूं इस वक्त। तो आपको ये जेमिनी विर्गो सेजिटेरियस और स्पाइसिस का बताया। द्विस्वभाव राशि जब सप्तम में हो, सप्तम स्थान में हो कोई भी राशि में, जैसे या मिथुन राशि हो, कन्या हो, धनु और मीन, ड्यूअल साइन, द्विस्वभाव राशि मतलब ड्यूअलिटी से संबंध आया, यानी कि ये मैरिज लाइफ में एक से ज्यादा पार्टनर खड़ा कर सकता है। जब मैच करते हैं तब मैंने वही आपको बताया था धनु लग्न के बारे में। पर्टिकुलरली इसमें सबसे ज्यादा मेरे को धनु खतरनाक लगता है, क्योंकि धनु के सीधा सप्तम में जेमिनी साइन आता है। जेमिनी वाले को पर्टिकुलरली, कोई भी जेमिनी को अगर आप पहचानते हो तो जेमिनी वालों को देखो हमेशा उसके साथ कोई ना कोई चाहिए, वो बातें करता रहेगा, खुद का वो टॉकेटिव होते ही है। जेमिनी वाले को हमेशा ड्यूअलिटी से संबंध आता है। मैंने एक वीडियो बनाया था, जेमिनी को ड्यूअलिटी से संबंध है। जेमिनी अगर कर्मस्थान में है तो दो काम धंधे होंगे, कन्या लग्न वालों को होता है कि दो काम धंधे होते हैं। जेमिनी दिमाग लग्न में ही है तो वो ड्यूअल माइंड होता है, ये करूं नहीं करूं, करूं नहीं करूं की कंफ्यूजन में होते हैं। जेमिनी अगर आपके लाभस्थान में यानी कि लियो लग्न, तो दो प्रॉपर्टी बनता है। जेमिनी ये लियो लग्न के लिए होता है। जेमिनी अगर संतान स्थान में, एक्वेरियस लग्न को, दो बच्चे होते हैं, मैंने बहुत बार देखा है। आज के जमाने में तो आईवीएफ बीएवीएफ करते हैं बहुत बार एक्वेरियस वाले, और मैंने देखा है कि जेमिनी साइन उसके दो बच्चे होते हैं उनको, जेमिनी वाले को दो मेल चाइल्ड होते हैं, दो फीमेल चाइल्ड होते हैं, दो संतान का योग एक्वेरियस लग्न को सिर्फ जेमिनी की वजह से दिखाई देता है। मैंने बहुत बार देखा है। तो ये ऑब्जर्वेशन पे मैं अभी यहां पर रुकता हूं, जी पर रुकता हूं। देखिए मैंने ए बी पहले बताया आपको, सामुद्रिक, पामिश्री बी, सी मंगल, नंबर ऑफ पॉइंट डी, अब लग्न का शत्रु और लग्नेश कुंडली का बताया ई, ए बी सी डी ई, एफ बताया 7th और 12th हाउस में पापग्रह, और जी बताया 7th लॉर्ड का किस स्थान में बैठा है, वो उसको इस तरह से करते हैं और रुकते हैं। अभी आगे चलता हूं मैं बाद में एच से, ये एच आई जे और के, जे और के, इस पर बात करूंगा, के पर। थैंक यू वेरी मच।